आज हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसका जो कंडक्टेंस होगा उस कंडक्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं मोलर कंडक्टेंस। बहुत आसान है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उस कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब इस मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैप एम से। तो ये है कैप और ये है एम, तो मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैप एम। अब हम लोग मोलर कंडक्टेंस का अगर वैल्यू जानना है तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे वाला स्लाइड देखना पड़ेगा। तो पीछे वाला स्लाइड हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोग ये जानते थे कि कप्पा बराबर जो होता था वो G इंटू जी स्टार होता था। तो कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट का वैल्यू होता है L बटा A। अब देखो, अगर मान लेते हैं L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो और एरिया का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को मिला 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीलीटर। तो कप्पा का वैल्यू हम लोग किसके बराबर मिल जाएगा? G के बराबर मिला, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर? कंडक्टेंस के बराबर। लेकिन कब? जब वॉल्यूम है 1 मिलीलीटर। तो यहां से हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते थे कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर से, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग नाम दे करके रखे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम लोग इसी का हेल्प लेते हैं मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलो, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब मान ले रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो सोडियम क्लोराइड का है और सोडियम क्लोराइड 1 मोल है, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है इस सॉल्यूशन से क्या हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी मान ले रहे हैं कि m है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिए तो वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग इसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर v। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1 बटा m। देखो यहाँ पे 1 कैसे आया? ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कितना माना? 1 मोल माना है, तो n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 1 बटा m आया। अब यहाँ पे वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम का देखो यूनिट क्या आएगा? लीटर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो कि ये जो वॉल्यूम है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है। ठीक है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम है वो ये है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा लीटर पर मोल। फिर से ध्यान सुनना है कि सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों का 1 मोल है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन जो NaCl का हम लोग लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट वो 1 मोल है। तो वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा, लेकिन ये लीटर आ रहा है कितना कितना मोल के लिए आ रहा है? 1 मोल के लिए आ रहा है ना। इसीलिए वॉल्यूम जो लेंगे वो हम लोग लेंगे लीटर पर मोल। पर मोल क्यों? क्योंकि 1 मोल NaCl का जो वॉल्यूम आया है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट आएगा लीटर पर मोल। अब देखो, V बराबर हम लोग को 1 बटा m मिला था। अब ये यूनिट हम लोग को क्या मिला है? लीटर पर मोल में आया है। तो क्या हम लोग लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं? तो चेंज कर सकते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इस 1 लीटर की जगह पे हमने पुट कर दिया 1000। तो अब ये यूनिट चेंज हो गया 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो कि अब हम लोग को वॉल्यूम कितना मिला? तो अब हम लोग को वॉल्यूम मिलता है 1000 बटा m। तो याद करो कि हम लोग बोले थे कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता था उसको हम लोग कप्पा बोलते थे। तो क्या हम लोग इतना मिलीलीटर 1000 बटा m मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा क्या इसका हम लोग यहां से कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो देखो, सिंस कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कप्पा, तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 बटा m मिलीलीटर का कितना हो जाएगा? तो 1 मिलीलीटर का कप्पा, तो 1000 बटा m के लिए क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बटा m।
ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगा यही हम लोग को कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, कप्पा इंटू 1000/m। अब यहाँ पे कप्पा क्या चीज है, ये के है कंडक्टिविटी, और m जो है वो है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स का कि इस मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो मोलर कंडक्टेंस का यूनिट की बात करेंगे तो देखो ये कप्पा इंटू 1000/m है। अब ये 1000 क्या चीज है, ये मिलीलीटर में है, और ये m जो है मोलारिटी है। अब ये तो मोलारिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट हो जाएगा मोल। अब यहाँ पे देखो कप्पा दिख रहा है ना, कप्पा का यूनिट होता है साइमन पर सेंटीमीटर। अब ये मिलीलीटर, ये मिलीलीटर को हम लोग आसानी से लीटर में चेंज कर सकते हैं, या तो चलो मिलीलीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम लोग 1 मिलीलीटर की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ये मोल जो है उठ करके ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर के पावर -1 और यहाँ पे सेंटीमीटर के पावर क्यूब। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर चला गया तो मिलेगा पर मोल। तो यहाँ से हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट मिल गया। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।